Welcome back, students. Welcome to the sixth lecture on this chapter 2 of class 12 physics. And in our last lecture, we studied about different properties of dielectrics and everything about dielectric we studied in that chapter, that lecture. Now we are starting a new concept, a new topic which is called as electrical capacitance of a conductor. सो लेट्स स्टार्ट. कॉपीज़ और पेन अपना अपने पास ले लो और चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन. तो बेसिकली जब हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बारे में बात करते हैं ऑफ अ कंडक्टर बेसिकली, तो ये है क्या, पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं. द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर चार्जेस इज नोन एज कैपेसिटेंस और कैपेसिटी ऑफ दैट कंडक्टर. ठीक है, कितना वो चार्ज अपने अंदर स्टोर कर सकता है, अपने अंदर इन द सेंस अपने सरफेस के ऊपर स्टोर कर सकता है एक कंडक्टर, उसको हम कंडक्टर का कैपेसिटेंस कहते हैं. ठीक है. सो बेसिकली मान लीजिए एक कंडक्टर है, से दिस इज़ अ कंडक्टर और जिसके पास प्लस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है. ठीक है, तो वो चार्ज अगर उसके पास है देन इट विल राइज अप इट्स पोटेंशियल, से इट इज़ वी अमाउंट. ठीक है, तो देखा गया है कि इट इज़ सीन दैट whenever we give q amount of charge to a conductor, it is proportional to the potential which is developed in the conductor. ओके, जितना ज़्यादा हम चार्ज देंगे उतना ज़्यादा पोटेंशियल उसके पास रहेगा. सो इट इज़ वेरी ऑब्वियस. हम लोग जब पोटेंशियल स्टडी कर रहे थे वहाँ पे भी हमने देखा था ऐसा ही रिलेशन, जितना ज़्यादा आएगा q इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पोटेंशियल. राइट नाउ इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए वी शुड हैव अ कांस्टेंट. दैट कांस्टेंट इज बेसिकली c एंड दैट c इज कॉल्ड एज द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर. सो इट इज डिनोटेड in this way. C is equals to Q by V. It's a very important expression students. So you have to remember, कोई भी एक कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होगा that will be always C is equals to Q by V. ठीक है. So this is how it is written. So अगर मान लीजिए एक वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमें कंडक्टर के ऊपर जनरेट करना है, देन इफ़ वी हैव टू गिव क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज, देन क्यू इज कॉल्ड एज द capacitance. So capacitance of a conductor is defined as the charge required to rise its potential through 1 unit. It's very simple. Now यहाँ पे लिखा है symbol of capacitance is like this. No, it is wrongly written over here. It is the symbol of the capacitor. The yellow mark में जो है, मैं बाद में आता हूँ कैपेसिटर हम किसे कहते हैं. नाउ द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरड. ठीक है, कैपेसिटेंस हम फैरड यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है. नाउ हाउ टू डिफाइन फैरड. कैपेसिटेंस इज सेड टू बी 1 फैरड व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज रेजेस द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर बाय 1 वोल्ट. ये जो एक्सप्रेशन है C इक्वल्स टू Q बाई V, वहीं से हम लोग 1 फैरड को डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है. नाउ नॉर्मली इन जनरल एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको. इन जनरल जो कैपेसिटेंस का यूनिट होता है वो फैरड में नहीं होता है, बिकॉज फैरड इज़ अ वेरी लार्ज यूनिट. सो नॉर्मली हम मिली फैरड, माइक्रो फैरड, नैनो फैरड और पिको फैरड हम लोग यूज़ करते हैं. मिली फैरड मीन्स 10⁻³ माइक्रो मीन्स 10⁻⁶. नॉर्मली यही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, या फिर नैनो फैरड 10⁻⁹ और पिको फैरड. ऐसे हम लोग बहुत सारे यूनिट्स यूज़ करते हैं जो कि बहुत ही स्मॉल है कंपेयर टू फैरड. सो नाउ आई विल try to show you capacitors. What do I mean by capacitors? Capacitors क्या होता है. हम अभी जो कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ रहे थे दैट इज़ फॉर कंडक्टर, बट इसको इलाबोरेट करने से पहले मैं आपको शो कर देता हूँ थोड़ा कैपेसिटर्स कैसे दिखता है. सो दिस इज़ हाउ अ कैपेसिटर लुक्स लाइक. ठीक है, यहाँ पे देखिए कैपेसिटर का जो कैपेसिटी है यहाँ पे दिया गया है. ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे it is shown over here in microfarad unit. This is the unit microfarad.
तो दिस इज़ द कैपेसिटी ऑफ दिस काइंड ऑफ कैपेसिटर, इसको हम कैपेसिटर कहते हैं। ये सर्किट एलिमेंट है, ये आप लोग शायद कोई अगर एक टीवी या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अगर कभी आप खोले हैं तो इस टाइप के एलिमेंट्स आप देखे होंगे, सर्किट एलिमेंट्स। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ कनेक्टेड। सो ये भी एक कैपेसिटर है, ये भी एक कैपेसिटर है। सो ऑल ऑफ दीज आर कैपेसिटर्स। तो कैपेसिटर अंदर से कैसे दिखता है, दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। कैपेसिटर के पास दो ऐसे चार्ज कनेक्शंस होते हैं, दो प्लेट्स बेसिकली होते हैं, यू कैन से ना, उनके बीच, दो प्लेट्स के बीच ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, ठीक है, और बाहर एक प्लास्टिक इंसुलेटर होता है। तो बेसिकली एक सिलिंड्रिकल कैपेसिटर यहाँ पे शो किया गया है। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू शो यू, कैपेसिटर्स हम इसे कहते हैं बेसिकली। तो नॉर्मली हम अभी जो स्टडी कर रहे हैं अभी वो है कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। इसके बाद हम लोग जाएंगे कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, और क्यों हमें कैपेसिटर यूज़ करना है कंपेयर टू कंडक्टर बाद में देखेंगे। नाउ लेट्स सी द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, और ये किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। मान लो एक कंडक्टर है, ठीक है, जिसके पास Q चार्ज दिया गया है, उसके लिए उसका पोटेंशियल डेवलप हुआ कैपिटल V, तो उसका कैपेसिटेंस कितना आ गया, Q बाई कैपिटल V, राइट। नाउ यहाँ पे इसका जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है C किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा हम देख सकते हैं। डिपेंडेंस C का डिपेंडेंस किस किस चीज़ के ऊपर होगा ये हम देखेंगे अभी। सो फर्स्ट जो चीज़ इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, दैट इज़ दी साइज एंड शेप ऑफ कंडक्टर, ठीक है। साइज एंड शेप ऑफ कंडक्टर, इस दो चीज़ के ऊपर ये डिपेंड करेगा C। सो कंडक्टर स्फेरिकल है या फिर सिलिंड्रिकल है या फिर एक क्यूबॉइड है, कैसा है उसका साइज़ एंड शेप, ये लार्ज है या स्मॉल है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा इसका कैपेसिटेंस, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। नाउ इट विल डिपेंड ऑन अनदर थिंग, दैट इज़ द पॉइंट 2, दैट इज़ कॉल्ड एज नेचर ऑफ द सराउंडिंग, ठीक है। नेचर ऑफ द सराउंडिंग का नेचर मतलब बेसिकली हमें यहाँ पे जो सोचना है दैट इज़ E0 और ER, दैट इज़ दी परमिटिविटी, ठीक है। तो कैपेसिटर अगर एक है कहीं पे, मान लो हम कैपेसिटर को ऐसे या फिर कंडक्टर को ऐसे डिनोट करते हैं, उसके आसपास ये जो रीजन है सराउंडिंग में कौन सा सराउंडिंग है, कौन सा मटेरियल है उसके आसपास, उसके ऊपर डिपेंड करेगा C का वैल्यू, ठीक है। ये कैपेसिटेंस का वैल्यू उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मान लो अगर एयर है तो कैपेसिटेंस कुछ होगा, अगर मान लो वाटर है उसके आसपास तो उसका कैपेसिटेंस कुछ अलग होगा। सो इट विल डिपेंड ऑल्सो ऑन दी सराउंडिंग, ठीक है। नाउ द थर्ड पॉइंट ऑन विच इट विल डिपेंड इज लाइक, third point is the presence of the other conductors in the neighborhood. Third point is presence of other conductors in the neighborhood. आसपास अगर कोई एक कंडक्टर है, मान लो एक प्लेट है जिसके ऊपर मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया है, ठीक है, उसके आसपास अगर कोई नेगेटिवली चार्ज प्लेट है तो ये क्या, नेगेटिवली चार्ज प्लेट क्या करेगा, इसके पोटेंशियल को रिड्यूस कर देगा। अब पोटेंशियल अगर रिड्यूस हो गया तो C इक्वल्स टू Q बाई V से हम क्या बता सकते हैं, इफ़ पोटेंशियल इज रिड्यूस्ड C विल बी इंक्रीज्ड, ठीक है। तो ऐसे कैपेसिटेंस हम इंक्रीज भी कर सकते हैं अगर हम उसके आसपास प्रेजेंस ऑफ द कंडक्टर अगर है तो, ठीक है। सो ये पॉइंट याद रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि कुछ देर बाद फिर से हम लोग इसका हेल्प लेंगे। सो these are the points on which the capacitance will depend. Okay, now now हम जानने की कोशिश करेंगे किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, द पॉइंट्स ऑन विच C will not depend. C does not depend, doesn't depend, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा वो देख लेते हैं। सो डिपेंड जिसके ऊपर नहीं करेगा दैट इज द नेचर ऑफ द मटेरियल, दैट इज द नेचर
ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर का मटेरियल क्या है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वो एल्यूमिनियम हो, निकल हो, कुछ भी हो, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, इट विल नॉट डिपेंड ऑन दिस। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है कि पहले से कंडक्टर के पास कितना चार्ज है। पहले से मान लो क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज ऑलरेडी है। ठीक है, अब आप सोच सकते हैं कि क्यू ऑलरेडी चार्ज है तो ये दूसरा कुछ चार्ज इसको अगर देंगे प्लस क्यू अगर देंगे तो ये नहीं लेगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, इसके ऊपर पहले से कितना चार्ज है इसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगा। ओके, so these are the points which you have to remember. These are very silly points but these are very conceptual and you have to remember this while studying capacitance. Or now we have to go to the second part, that is capacitance of an isolated spherical conductor. तो अभी तक मैं बता देता हूँ आपको, अभी जो हम कैपेसिटेंस पढ़ रहे हैं ये कैपेसिटर में अभी तक हम लोग नहीं पहुँचे हैं। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक सिंपल कंडक्टिंग मटेरियल है, एक कंडक्टर है, उसके कैपेसिटेंस के बारे में। So capacitance of an isolated spherical conductor. See, I am taking a spherical conductor like this, and whose center is at point O, whose radius is small r. So from when we were discussing the potential due to a spherical conductor, वहीं पे हमने देखा था कि एक स्फेरिकल कंडक्टर के पास अगर मान लीजिए एक स्फेरिकल कंडक्टर है, से दिस इज़ अ स्फेरिकल कंडक्टर जिसके पास से दिस इज़ द सेंटर O, जिसके पास मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, इस सरफेस के ऊपर कितना चार्ज है? प्लस क्यू। ठीक है, इसको हम इक्विवेलेंट मान सकते हैं एक पॉइंट चार्ज से जहाँ पे भी ऑलरेडी प्लस क्यू चार्ज है। सो आर डिस्टेंस के लिए यहाँ से भी अगर मान लीजिए आर डिस्टेंस पे कोई अगर पॉइंट P कंसिडर करते हैं, यहाँ पे भी इसके सरफेस के ऊपर पॉइंट P कंसिडर करते हैं, दोनों पे ही जो पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट पे भी जो पोटेंशियल होगा दे विल बी सेम। ठीक है, यहाँ पे भी V होगा, यहाँ पे भी V होगा। तो एक स्फेरिकल कंडक्टर को हम एक पॉइंट चार्ज के हिसाब से हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी सेम पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस इज V is equals to Q by 4 pi epsilon naught R, which is the potential at a point R due to a single charge particle that is plus Q. So from this expression Q equals C equals to Q by V, if we use this in this expression we will get C is equals to 4 pi epsilon naught small r. ठीक है, नाउ यहाँ से क्या हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। द सेकेंड पॉइंट इज द अबव इक्वेशन इज ट्रू फॉर कंडक्टिंग स्फीयर्स हॉलो और सॉलिड। ये स्फीयर अगर हॉलो भी है सॉलिड भी है, दोनों के लिए कैपेसिटेंस सेम रहेगा। ठीक है, और स्मॉल आर मतलब डिस्टेंस कुछ भी हो, स्फीयर का रेडियस कोई भी हो, कैपेसिटेंस उसके साथ प्रोपोर्शनल रहेगा। जितना साइज़ जितना इंक्रीज करेगा उतना ही ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा, जो कि मैंने अभी अभी डिस्कस भी किया था कि कैपेसिटेंस विल डिपेंड अपॉन द साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर। नाउ द थर्ड पॉइंट इज इफ द स्फीयर इज इन अ मीडियम then this epsilon naught is replaced by epsilon naught into epsilon r, जो जहाँ पे epsilon naught r is the permittivity of the medium। ठीक है, सो अर्थ को हम एक स्फीयर कंसिडर कर सकते हैं। तो अर्थ का अगर रेडियस का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं बाकी सब वैल्यू यूज़ करके। इफ़ स्मॉल आर इज टेकन एज द रेडियस ऑफ अर्थ, देन द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ विल कम एज 711 माइक्रोफैरड। ठीक है, सो दिस आर द थिंग्स विच यू हैव टू रिमेंबर दैट कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। तो कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस क्या होगा ये हमने अभी अभी पढ़ लिया है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, सो ये हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट स्टेप क्या है, प्लेट ए इज पॉजिटिवली चार्ज एंड बी इज न्यूट्रल। तो प्लेट ए कौन सा है, से दिस इज प्लेट ए एंड दिस इज प्लेट बी। तो ए प्लेट के ऊपर हमने कितना चार्ज दिया है, प्लस क्यू। आप सोच सकते हैं कि प्लस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज दिया है, तो दोनों साइड में प्लस चार्जेस है। ठीक है, लेकिन बी प्लेट पे कोई भी चार्ज नहीं दिया गया है प्रीवियसली। क्लियर? नाउ द पोटेंशियल डेवलप्ड एट द प्लेट ए इज कैपिटल V
नाउ स्टेप 2 क्या है? व्हेन अ न्यूट्रल प्लेट बी इज ब्रॉट नियर ए, चार्जेस आर इंड्यूस्ड ऑन बी सच दैट द साइड नियर ए इज नेगेटिवली चार्ज एंड द अदर साइड इज पॉजिटिवली चार्ज। तो कैसा होगा देखते हैं। बी को हम ऐसे, फिर से एक बार देखते हैं ट्रांजिशन, बी को ऐसे हम लोग ए के पास लाएंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज, ऑब्वियसली ए प्लेट का जो पॉजिटिव चार्ज है अंदर, वो क्या करेगा? बी प्लेट का नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस करेगा, विच वी हैव स्टडीड ऑलरेडी इन फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने देखा था कैसे इंडक्शन होता है, वैसे ही इंड्यूस करेगा नेगेटिव चार्ज को। अब बी के अंदर वाले पार्ट पे, इनसाइड पार्ट पे अगर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता है तो ऑब्वियसली बी के ऑपोजिट पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। ठीक है, अब बी के दोनों साइड पे ही लेफ्ट साइड में माइनस चार्ज जितना इंड्यूस हो रहा है, सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज विल बी इंड्यूस्ड इन दी राइट साइड। ठीक है, अब इन दोनों के इफेक्ट अल्टीमेटली ए प्लेट के ऊपर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ए प्लेट में पोटेंशियल उतना इफेक्टेड नहीं होगा। ए प्लेट में अभी भी जो पोटेंशियल है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस की वजह से कभी कभी थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बट इट इज़ नेग्लिजिबल यू कैन से। नाउ जो थर्ड स्टेप है, दैट इज व्हेन फर्दर साइड ऑफ बी इज अर्थ, द पॉजिटिव चार्जेस ऑन बी गेट न्यूट्रलाइज्ड एंड बी इज लेफ्ट ओनली विथ नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग? बी को देखो आप लोग, बी प्लेट के जो राइट हैंड साइड है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, उसको हमने क्या किया? अर्थ कर दिया, अर्थिंग कर दिया। ठीक है, तो अर्थ से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्जेस, नेगेटिव आयोन्स बी प्लेट में पहुँचेगा जहाँ पे पहले से पॉजिटिव चार्ज है, तो वो क्या करेगा? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के साथ न्यूट्रलाइज कर जाएगा। ठीक है, अब बी प्लेट में सिर्फ नेगेटिव चार्जेस हैं। अब मैंने अभी अभी क्या कहा था? कोई भी एक कंडक्टर के पास अगर कोई दूसरा कंडक्टर होता है जहाँ पे ऑलरेडी अगर चार्जेस हैं, दैट चार्जेस विल इफेक्ट द पोटेंशियल ऑफ द प्रीवियस चार्ज, और जिस पोटेंशियल अगर अफेक्टेड होता है तो कैपेसिटेंस भी अफेक्टेड होगा। तो क्या देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है? मान लीजिए ये ए प्लेट है जहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस है, और ये बी प्लेट है अभी जहाँ पे नेगेटिव चार्जेस है। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? इस ए प्लेट के जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब पोटेंशियल अगर डिक्रीज कर गया, देन C इज इक्वल्स टू Q बाई V, क्योंकि Q तो कांस्टेंट है, यहाँ पे Q का तो चेंज हो नहीं रहा है ना? तो V क्या होगा? V अगर रिड्यूस हो गया तो C का वैल्यू फ्रॉम दिस वी कैन से दैट इट विल बी इंक्रीज्ड, C का वैल्यू इंक्रीज होगा। सो दिस इज हाउ द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर कैन बी इंक्रीज्ड। और ये जो सेटअप अभी अभी आप लोगों ने देखा, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट का, इसी को हम कहते हैं कैपेसिटर। ठीक है, दिस इज विच वी कॉल एज कैपेसिटर। आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है, यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स एज यूजुअल, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। Now the net potential of the system decreases due to the sum of positive potential on A and negative potential on B. To increase the potential to the same value as was in step 2, an additional amount of charges can be given to plate A. इसका मतलब क्या है? प्लेट A में और भी ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज लेने का जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज कर गया, क्योंकि वहाँ पे पोटेंशियल डिक्रीज हुआ था। तो ये इंक्रीमेंट मतलब क्या? कैपेसिटी इंक्रीमेंट होना, चार्ज लेने की कैपेसिटी इंक्रीमेंट होना, इसी को ही हम कहते हैं द इंक्रीमेंट इन कैपेसिटेंस। सो दिस मीन्स द कैपेसिटी ऑफ अ स्टोरिंग चार्जेस ऑन ए इंक्रीजेस। ठीक है, सो दिस सिस्टम इज फॉर्म्ड, सो दिस इज कॉल्ड एज कैपेसिटर। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो कैपेसिटर आपने देख लिया है, फिर से अगर आप चाहे तो देख सकते हैं। यहाँ पे कैपेसिटर एक बार दिखा देते हैं आपको। सो दीज आर दी थिंग्स विच वी जस्ट सॉ।
ये है कैपेसिटर्स, इसके बारे में ही हम लोग बात कर रहे थे। ऐसा दिखता है कैपेसिटर। तो अंदर से दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक, ठीक है। नेगेटिव चार्ज कनेक्शन जो कि अभी अभी आप लोगों को बताया मैंने, ये है पॉजिटिव चार्ज कनेक्शन। इनके बीच कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो सकता है और बाहर एक प्लास्टिक का इंसुलेटर कोटिंग हो सकता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उससे जाने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। बेसिकली कैपेसिटर्स को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये एक है पैरेलल प्लेट जो अभी अभी हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। दूसरा है सिलिंड्रिकल, जिसकी फ़ोटो आपने देखा, सिलिंड्रिकल। और तीसरा है स्फेरिकल, ठीक है, स्फेरिकल, ओके। तीसरा है स्फेरिकल। तो अभी क्लास 12 में आप लोगों को मेनली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही पढ़ना है, लेकिन सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल कैपेसिटर से भी क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मली आईआईटी और नीट टाइप के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पे सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर से भी आ सकते हैं क्वेश्चंस। तो आप लोग चाहे तो देख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा इसके ऊपर एक वीडियो बनाने की। ये एडवांस टॉपिक है तो अलग से एक वीडियो मैं कोशिश करूँगा बनाने की, ठीक है। तो अभी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ही फोकस करते हैं जो कि एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है। सो किसे कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स ऑफ इक्वल एरिया separated by air medium or any other insulating medium such as paper, mica, glass, wood etc. तो देखते हैं कैसा दिखता है ये एक पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, जिसके चार्ज डेंसिटीज़ हैं सिग्मा। चार्ज डेंसिटी स्फेरिकल सरफेस चार्ज डेंसिटी, आई होप आप लोग को याद है, चार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया, है ना। तो एरिया है कैपिटल ए और जिनके बीच का डिस्टेंस है स्मॉल डी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज प्लेट से नेगेटिव चार्ज प्लेट की ओर जाएगा, ये हमें याद रखना है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रॉ कर लीजिएगा। नाउ द पोटेंशियल, हमें क्या करना है, हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के जो कैपेसिटी है सी, कैपेसिटेंस जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन एक चीज़ मैं बता देता हूँ, यहाँ पे हमने क्या किया है, दो चार्ज प्लेट के बीच हमने वैक्यूम लिया है, हमने कंसिडर किया है वैक्यूम है। यहाँ पे पेपर, माइका, ग्लास, वुड ये कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ वैक्यूम है और यू कैन से एयर है। तो इसके लिए परमिटिविटी जो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे एक्सप्रेशन, दैट वुड बी एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? नाउ यहाँ पे अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ है दो प्लेट्स के बीच, दैट इज़ E and the distance between them is D, then the potential developed can be said that मान लीजिए यहाँ पे दो प्लेट्स हैं, इनके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज़ E। अब ये जो प्लेट है इसका एरिया है A, दोनों का ही, ठीक है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल d, ठीक है। अब हम क्या जानते हैं, ये एक्सप्रेशन शायद आप लोगों को याद होगा, ये बहुत ही सिंपल एक्सप्रेशन था, E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी डी आर। इसको हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे इस एक्सप्रेशन का, ठीक है। मैग्नीट्यूड लेने से ये क्या बन जाएगा, E इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई डी। डी क्या है, जैसे स्मॉल आर सेपरेशन था, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे हमने क्या किया है, डी को एज ए सेपरेशन लिया है। सो फाइनली हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को हम एज लाइक दिस ले सकते हैं, इफ E इज इक्वल्स टू V बाई डी देन V कैन बी रिटन एज E इंटू स्मॉल डी, ठीक है। अब एक पर्टिकुलर कैपेसिटर के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका एक्सप्रेशन हमने निकाला था। अगर इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उसका एक्सप्रेशन हमने निकाला था, E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमने निकाला था लेक्चर, आप लोग देख सकते हैं, मेरा लेक्चर है लेक्चर नंबर 4 पे, जहाँ पे मैंने एक कंडक्टर के बिहेवियर के बारे में बात किया था, वो आप लोग देख सकते हैं। तो आपको ये अगर याद नहीं है तो याद आ जाएगा।
तो एक्सप्रेशन हम बिठा सकते हैं इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सो वी क्या बन गया, वी इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो वही यहाँ पे हमने यूज़ किया है। सो यहाँ पे सिग्मा मतलब क्या, यहाँ पे फिर से देख लो आप लोग। यहाँ पे सिग्मा मतलब क्या है, सिग्मा मतलब बेसिकली क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा मतलब क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज बाई सॉरी एप्सिलॉन नॉट नहीं, चार्ज बाई एरिया, वेरी सॉरी। सो सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाई ए अगर बिठा देते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी था डी बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट। सो सी बिकम्स, तो सी क्या है, क्यू बाई वी। तो वी का एक्सप्रेशन अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो सी का वैल्यू आ जाता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। सो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। So if the space between the plates is filled with dielectric medium of relative permittivity epsilon r, then this can be replaced as epsilon naught into epsilon r, ठीक है। जस्ट परमिटिविटी चेंज हो जाएगा क्योंकि उसके बीच हमने कोई एक मीडियम कंसिडर कर लिया है। तो सो नाउ यहाँ से हम कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर सकते हैं, देख लेते हैं। जो कैपेसिटेंस है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द एरिया ऑफ द प्लेट। एरिया जितना लार्ज होगा, फिर से वही चीज़, कैपेसिटेंस कोई भी चीज़ का, कोई भी कंडक्टर का डिपेंड करेगा शेप और साइज़ के ऊपर, ठीक है। साइज़ जितना ज़्यादा है, मतलब एरिया जितना ज़्यादा है, कैपेसिटेंस उतना ही ज़्यादा होगा। और इट इज़ ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन बिटवीन देम। डिस्टेंस जितना ज़्यादा है, कैपेसिटेंस उतना कम, डिस्टेंस जितना कम, कैपेसिटेंस उतना ज़्यादा, ठीक है। सो दिस इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहाँ से प्रॉब्लम्स मैं बाद में डिस्कस करूँगा कोई भी एक दूसरे वीडियोज़ में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन क्या होता है देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ये बेसिकली जैसे कि हमने रेजिस्टेंस में देखा था, एक होता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज़ और पैरेलल। कैपेसिटर को ऐसे जोड़ना है तो इसे हम सीरीज़ कहेंगे, और अगर हम दो कैपेसिटर को ऐसे जोड़ते हैं देन इट इज़ कॉल्ड एज पैरेलल कॉम्बिनेशन, जैसे कि रेजिस्टेंस के केस में हुआ था। इफ रेजिस्टेंस आर लाइक दिस देन इट इज़ कॉल्ड सीरीज, इफ दे आर लाइक दिस दे आर कॉल्ड पैरेलल, ठीक है। तो वैसे ही देखते हैं एक सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए कैपेसिटेंस कितना आता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखो दिस आर C1 एंड C2, दो कैपेसिटर हमने ऐड किया है, C1 C2 एंड C3, जिसको हमने बाहर एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, ठीक है। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो भी कनेक्टेड है उनके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो नेगेटिव टर्मिनल्स हैं वहाँ पे नेगेटिव चार्ज। नाउ इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज इज सेम इन ईच कैपेसिटर, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम करंट फ्लो हो रहा है हर एक कैपेसिटर के थ्रू, सो जो चार्ज होगा दैट चार्ज विल बी सेम, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन इनवर्स प्रोपोर्शन टू कैपेसिटेंसेस, ठीक है। कैसे होगा ये देख लो, सिंपल है लॉजिक। मान लो यहाँ पे 3 कैपेसिटर है ना, इट इज़ कनेक्टेड टू पोटेंशियल सेम पर्टिकुलर पोटेंशियल V, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लो इसके पास C1, इसके पास C2 और इसके पास C3 है, तो यहाँ पे मान लो पोटेंशियल V1 ड्रॉप कर रहा है, क्यों? क्योंकि C इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/V, ठीक है। अगर मान लो C1 इज़ ग्रेटर देन C2, ठीक है, तो V1 क्या हो जाएगा, इज़ लेस देन V2। फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन से दिस, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है, फॉर दिस रीज़न, क्योंकि अलग अलग कैपेसिटेंस है। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। सो नाउ the total potential which is given to all these 3 capacitors will be same, V is equals to V1 plus V2 plus V3, but V is equals to Q by C हम जानते हैं। मान लीजिए ये 3 कैपेसिटर हम चूज़ ना करके सिंपली एक सिंगल कैपेसिटर हम यहाँ पे चूज़ करते हैं, जिसके लिए क्या है, कैपेसिटेंस है C और पोटेंशियल बेसिकली दे रहे हैं V, और इसके ऊपर भी चार्ज है Q। तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, Q by V, है ना।
तो ऐसे ही ये इसे कहेंगे हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटर। और नॉर्मली हर एक इंडिविजुअल कैपेसिटर C1 के लिए हम ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। नाउ हम पहले वाला जो इक्वेशन है V=V1 + V2 + V3, वहाँ पे अगर इसके पुट कर दें तो सिंपली ये एक्सप्रेशन आ जाएगा एंड वी विल गेट दिस वन। सो सीरीज़ अगर कॉम्बिनेशन है, हमें याद रखना है रेजिस्टेंस का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला था वो यूज़ करना है। उल्टा हो जाता है फार्मूला जो है रेजिस्टेंस और सीरीज़, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के अंदर जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर लाइक दिस। सो नोट क्या है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज लेस दैन द लीस्ट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस। ठीक है, जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस होगा, ठीक है, वो बाकी सारे C1 C2 C3 से सबसे कम होगा। ठीक है, इसका मतलब मान लो 3 कैपेसिटर हमने लिया है, ठीक है, 3 को रिप्लेस करके मैंने सिर्फ एक कैपेसिटर लिया जिसको हम इक्विवेलेंट कैपेसिटर कहेंगे। तो C इक्विवेलेंट जो होगा ये C1 से भी छोटा होगा, C इक्विवेलेंट C2 से भी छोटा होगा, C इक्विवेलेंट C3 से भी छोटा होगा। ठीक है, इट विल बी ऑलवेज लेस देन दैट। ठीक है, जो कि हमें ये एक्सप्रेशन से समझ में आ जाता है। 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। नाउ पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लेते हैं जल्दी से, ये बहुत सिंपल है, सो आई एम नॉट इलेबोरेटिंग इट। पोटेंशियल इज सेम अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर्स। सारे कैपेसिटर में ऑब्वियसली पोटेंशियल सेम दिया है हम लोगों ने, क्योंकि सारे पैरेलली कनेक्टेड है। ठीक है, हर एक का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, हर एक का नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो रहा है। लेकिन चार्जेस जो है वो कैपेसिटेंस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। ठीक है, जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, मान लो C1 इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 हो जाएगा, C2 इज़ प्रोपोर्शनल टू Q2, C3 इज़ प्रोपोर्शनल टू Q3। जिसके पास कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा उसके पास चार्ज भी ज़्यादा होगा। ठीक है, लेकिन पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट इन दिस केस। ठीक है, पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट इन दिस केस। सो नाउ Q = Q1 + Q2 + Q3, क्योंकि टोटल चार्ज जो मैं दे रहा हूँ टोटल सर्किट में दैट इज कांस्टेंट, सो इट कैन बी रिटन एज Q1 = C1V एंड Q2 = C2V एंड Q3 = C3V। क्योंकि फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, पोटेंशियल जो है V सारे कैपेसिटर के पास सेम है। ठीक है, सो एक इक्विवेलेंट, तीनों को हटा के मैं एक अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटर चूज़ करता हूँ जिसका कैपेसिटेंस है C, उसके पास भी मैं अगर Q चार्ज देता हूँ तो उसके लिए मैं एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ Q = C × V। नाउ एक्सप्रेशन फिर से पैरेलल के केस में चार्ज कांस्टेंट रहेगा और हमें याद रखना है सीरीज़ के केस में पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये Q = Q1 + Q2 + Q3 एक्सप्रेशन में मैं अगर जो इसका वैल्यू है वो अगर रिप्लेस कर दूँ तो वी विल गेट दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन। नाउ V will be cancelled out from both side and we will get C = C1 + C2 + C3. Okay, so this is the expression we get for parallel plate combination of capacitor. This is the equivalent capacitance. ठीक है, now the effective capacitance is the sum of individual capacitances. तो हमेशा याद रखना है कि parallel combination में जो कैपेसिटी होगा, मान लो ये पैरेलली कनेक्ट किया है मैंने, ठीक है, पैरेलली अगर कनेक्ट किया है तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटी हर एक का इट विल बी लेस देन C इक्विवेलेंट। ठीक है, C2 विल बी ऑल्सो लेस देन C इक्विवेलेंट, C3 विल बी ऑल्सो लेस देन C इक्विवेलेंट। क्यों? क्योंकि C1 + C2 + C3 को ऐड करते हमें C इक्विवेलेंट मिला है। सो मान लो C1 + 2 + 3 अगर ऐसा है, देन वी आर गेटिंग 6, सॉरी, हाँ 6। सो 6 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 2 3 ऑब्वियसली। ये बहुत ही एक सिंपल एग्जांपल से मैंने तो आप लोग को समझाने की कोशिश की है। ठीक है, सो दिस इज़ द नोट विच यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, सो दैट्स इट बच्चों। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं मेरे कमेंट में, या फिर आप लोग मेल भी कर सकते हैं। मेरे मेल ID अबाउट सेक्शन में दिया गया है। ठीक है, सो थैंक यू and till then
टेक केयर।